तो आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एक टेस्ट। ये है हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उसके अंदर हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमें जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसी भी प्लांट को क्या नीड होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो आज ये एक्सपेरिमेंट है, कंडक्ट करा है हमने किस चीज़ के लिए, ये पता करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर भी नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल। लेकिन एक्सपेरिमेंट आज किसको दिखा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को। तो टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हमने क्या लिया है, 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, यानी कि अच्छी तरह वेल डेवलप्ड पॉटेड प्लांट्स लिए हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक मेन फंक्शन है क्या, कि ये एब्जॉर्व कर लेता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेता है। वॉच ग्लास लिया है जिसके अंदर हम इसे रखेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन लिया है, H2O लिया है यानी कि वाटर एंड अल्कोहल लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो हमारे हेल्दी पॉटेड प्लांट्स हैं इनको लेंगे। इनको लेकर हम क्या करेंगे, जो इनकी लीव्स हैं उसको डिस्टार्च कर देंगे। डिस्टार्च कैसे करेंगे, हम इसको डार्क रूम में रख देंगे इन पॉटेड प्लांट्स को 3 to 4 डेज़ के लिए। अगर हमने इनको डार्क रूम में रख दिया 3 to 4 डेज़ के लिए तो क्या होगा, इन पॉटेड प्लांट्स के अंदर जितना भी स्टार्च बना हुआ होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा। अब जब सारा स्टार्च यूज्ड अप हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डी स्टार्च, यानी कि स्टार्च इनमें ख़त्म हो जाएगा। अब वॉच ग्लास कंटेनिंग KOH, हमने क्या करा कि दोनों प्लांट्स को लिया, अब इनको अलग अलग बेल जार से कवर कर दिया। बेल जार से कवर करने के बाद एक प्लांट के पास हमने क्या रखा है, एक हमारे वॉच ग्लास में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि फंक्शन हमने क्या देखा था कि ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगी। अब इन प्लांट्स को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, एयर टाइट कर दिया। कीप इट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। दोनों ही प्लांट्स A और B को कहाँ रखेंगे, हम सनलाइट के अंदर रखेंगे। परफॉर्म स्टार्च टेस्ट फॉर द बोथ प्लांट्स लीफ। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट की लीफ लेंगे एक और इसकी एक लीफ लेंगे और इस पे करेंगे हम स्टार्च टेस्ट। जैसा कि हम सबको पता है स्टार्च टेस्ट हम कैसे करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, किसी भी लीफ पे क्या पुट कर देते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देते हैं। जैसे कि हमने ये अपनी लीफ ली है, ये A वाली हो गई हमारे पास और ये लीफ हो गई हमारे पास B प्लांट में से। इस पे हम क्या करेंगे, हम कुछ ड्रॉप डालेंगे किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की। ये हमने कुछ ड्रॉप पुट करी आयोडीन सॉल्यूशन की। क्या देखेंगे, जो हमारी लीफ A है इसका कलर तो एज इट इज़ रहा, नो चेंज इन कलर। और जो हमारी लीफ B है जहाँ हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ये क्या हो गया, इसका कलर हो गया ब्लू ब्लैक। अब हम पढ़ते हैं कि जो स्टार्च टेस्ट होता है, यानी कि जब हम स्टार्च टेस्ट में क्या होता है, अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो हमारा A प्लांट है इसने तो स्टार्च की फॉर्मेशन की ही नहीं, स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं की, क्योंकि क्या कलर तो आया ही नहीं, ब्लू ब्लैक कलर एज इट इज़ रहा, स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं करी। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस होता है जब ही तो स्टार्च बनता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, दोनों के पास सेम कंडीशन है। इसके पास तो आया ब्लू ब्लैक कलर, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। कंडीशन दोनों प्लांट्स के पास सेम है, तो ऐसा क्या हुआ कि A वाले ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया और B वाले ने फोटोसिंथेसिस कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने A वाले में रखा था KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनको वाटर भी मिल गया, सनलाइट भी मिल गई, दोनों ही प्लांट्स को A और B को वाटर भी मिल गया सॉइल से और सनलाइट भी मिल गई। और सेकंड वाले के पास क्या थी, ऑलरेडी CO2 भी प्रेजेंट थी। ठीक है, जब हमने इसको कवर किया था उससे पहले इसके अंदर CO2 प्रेजेंट थी, लेकिन कवर करने से पहले हमने इसमें क्या रख दिया, वॉच ग्लास में रख दी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने जितनी भी इस A वाले प्लांट के अंदर कवर करा हमने, इसके अंदर जितनी भी CO2 प्रेजेंट थी सारी CO2 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया KOH ने। तो प्लांट को वो CO2 नहीं मिल पाई। अगर वाटर मिल गया, CO2 नहीं मिल पाई, क्लोरोफिल भी मिल गया, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी है, सनलाइट भी मिल गई, लेकिन CO2 नहीं मिली। CO2 नहीं मिली तो क्या नहीं बनेगा, हमारा ग्लूकोज नहीं बनेगा जो कि है स्टार्च। इसलिए जो A प्लांट है इसकी लीफ ने कलर चेंज नहीं किया। इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा CO2 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि देखो क्या ऑब्जर्वेशन आई कि A वाले ने नेगेटिव टेस्ट दिया, यानी कि क्या हुआ, नो कलर चेंज।
और जो बी वाला है इसने क्या किया, पॉजिटिव चेंज, कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक, क्योंकि इसने स्टार्च बनाया, फोटोसिंथेसिस की। और ए वाले प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं की क्योंकि इसकी CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर ली थी।